हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी केयर स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक। और आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट इंजरीज़ पे। वैसे हमने इस पे पहले भी बहुत बार बातें कर चुके हैं, बट आज हम इस पे थोड़ा डिटेल डिस्कशंस करेंगे। एक्यूट इंजरीज़ कभी भी होती है, मतलब या कभी भी तुरंत इंजरी हुई तो हमें क्या करना चाहिए। पहले 72 घंटे जो रहते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, और इसमें हम मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो इसी ड्यूरेशन में करते हैं, जिससे हमारी रिकवरी स्लो हो जाती है। तो आओ जानते हैं हम क्या करें। इसके लिए हम 3 प्रोटोकॉल्स को बेसिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है प्राइस, PRICE। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। इसमें ये जो प्रोटोकॉल आया था वो 1970s से 1990s के बीच में बहुत पॉपुलर था, जिसमें हम कभी भी इंजरी हो तो उसको प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, उसमें रेस्ट करना है। आप जितना उसको रेस्ट करोगे उतना आपकी रिकवरी फास्ट होगी। उसमें आइस करना है हमेशा। कभी भी इंजरी होगी पहले 72 घंटे कभी भी हॉट पैक नहीं करेंगे, उसको मसाज नहीं करेंगे, उसमें कोई भी थ्रस्ट टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। जो क्लिक क्लिक साउंड आता है वो नहीं करना है। इसके बाद आपको उसको कंप्रेस करके रखना है। मीन्स या तो बहुत ज़्यादा इंजरीज है तो हम POP कास्ट करते हैं, या तो कंप्रेशन बैंडेज बांधते हैं, और उसके बाद उसको एलिवेट करके रखते हैं। जितना ज़्यादा आप एलिवेट करके रखोगे उतना ज़्यादा आपकी रिकवरी फास्ट होएगी। ये प्रोटोकॉल था 1970 से 1990s के बीच में, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी रिकवरी की, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जा रहा था, तो रिकवरी जो हमको चाहिए थी वो हमें उतनी जल्दी नहीं मिल रही थी। 2012 में दूसरा प्रोटोकॉल आया, वो था पुलिस, POLICE। इसका मतलब होता है P फॉर प्रोटेक्ट, OL फॉर ऑप्टिमल लोडिंग, अगेन I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। मतलब इसमें जो रेस्ट का जो फैक्टर था उसको चेंज कर दिया ऑप्टिमल लोडिंग पे। ऑप्टिमल लोडिंग क्या होती है? जब भी आपको इंजरी हुई तो आप एक प्रोटेक्टिव फेज में गए। प्रोटेक्टिव फेज के बाद आप उसमें राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड मूवमेंट जब हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमल लोडिंग। ओके, उसके बाद सेम हमारा आइस, आपको जब भी कोई एक्यूट इंजरीज है आपको आइस करना है, कंप्रेस करना है, एलिवेट करना है। सेम उसके बाद एक फैक्टर जो आ रहा था वो था मेंटल प्रेशर का, कि पेशेंट्स को कभी भी इंजरी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पे आ जाते हैं, जिसके वजह से रिकवरी स्लो हो जाती है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन 2020 आई गेस 2020 में हमारे पास न्यू प्रोटोकॉल आया, दैट इज पीस एंड लव। इसमें हम इंजरीज के स्टेट के साथ फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस को भी साथ में प्रोटोकॉल्स में लेके आए। मीन्स पीस इज सेम प्रोटेक्ट, E फॉर एलिवेट, A फॉर अवॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी मोडालिटीज। मतलब हमको कभी भी इंजरीज होती है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में चले जाते हैं या हम डर जाते हैं, तो हम या तो हम मेडिसिन का ओवरडोज लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है और शायद हमारा थ्रेशोल्ड पहले के जैसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे बेस्ड हो जाते हैं हम, और बहुत ज़्यादा आइसिंग, ओवर आइसिंग करते हैं। या तो ओवर आइसिंग, आइसिंग का जो मेन सेगमेंट होता है, मेन पार्ट होता है, वो सिर्फ 5 to 7 मिनट्स ऑफ आइसिंग इज इनफ। बट जब भी इंजरी होती है और जब भी हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं वो हमें बताते हैं कि वो 10 to 15 मिनट्स आइसिंग करते हैं 3 to 5 टाइम्स इन अ डे। इससे क्या होता है, इससे रिकवरी स्लो हो जाती है, बिकॉज इन्फ्लामेटरी जो प्रोसीजर रहता है आपकी बॉडी में, जो हीलिंग का प्रोसीजर रहता है वो स्लो हो जाता है। तो हम जाने अनजाने अपने आप को जल्दी ठीक करने के चक्कर में हम अपनी जो हीलिंग को स्लो कर देते हैं। तो इसमें हमने एक और फैक्टर ऐड ऑन किया, वो था अवॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी मोडालिटीज। इसके बाद आता है कंप्रेशन।
एंड एलिवेशन, C एंड E। ये हमारा फर्स्ट फेज होता है, मतलब पहला 72 घंटे। इसके बाद हमारा आता है सेकंड फेज, जो 72 घंटे के बाद चालू होता है। वो हम विथ लव चालू करते हैं, बिकॉज इस प्रोटोकॉल का नाम ही है पीस एंड लव। मतलब पहले आप शांति से रहिए, फिर प्यार से अपने आप को ट्रीट करके आप रिकवरी फेज में आइए। सो लव मतलब होता है सेम लोडिंग, मतलब ऑप्टिमल लोडिंग। देन O इज फॉर ऑप्टिमिज्म। आपका आप जितना पॉजिटिव फेज में रहोगे उतनी रिकवरी आपकी बेटर रहेगी। जितने आप डिप्रेस्ड और लोअर स्टेट में रहेंगे उतनी आपकी रिकवरी हैम्पर करेगी। सो आपके फिजिकल रिकवरी में आपका मेंटल वेलनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए आपका ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। सो विथ ऑप्टिमल लोडिंग एंड ऑप्टिमिज्म आप अपने रिकवरी में बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स देखते हैं। इसके साथ आता है V फॉर वेस्कुलराइजेशन, मीन्स आप अपने मूवमेंट्स को, फ्री मूवमेंट्स को आप अप्लाई करते हो, फ्री एरोबिक मूवमेंट्स को अप्लाई करते हो, पेन फ्री मूवमेंट्स, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट का बढ़ता है। एंड E फॉर exercises, means you slowly progress into exercises for better strengthening and better recovery, and chances of re-injury इसमें कम हो जाती है। इसीलिए recently या nowadays we are following peace and love, where the two factors जो बहुत ज़्यादा important है इस प्रोटोकॉल में, वो है अवॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी मोडालिटीज, उसका ओवर यूज एंड आइसिंग का ओवर यूज को बंद करना है। एंड सेकंड इज हमारी मेंटल स्टेट, जिसमें हमको पॉजिटिव रहते हुए अपने रिकवरी इंजॉय करना है, एंड हमें जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन्स में लेके आना है। सो ये प्रोटोकॉल्स इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, या आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें जो बेसिकली लोग अभी भी फॉलो करते हैं। कभी गिर जाते हैं या कभी उनको लग जाती है तो वो सडनली हॉट पैक करते हैं, या कुछ गर्म पट्टी बांधते हैं, या मसाज करते हैं, या वो किसी अनप्रोफेशनल के पास जाके उसको क्लिक करवा के उसकी जो इंजरी है उसको बढ़ा लेते हैं। ऐसा कुछ भी मत करिए, 72 घंटे वेट करिए और ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। आपके इंजरीज बहुत जल्दी रिकवर्ड होंगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।